नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो आगे आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा या फिर कोई अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपके शब्द रूप से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो महत्वपूर्ण जो शब्द रूप है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये आपके टीएसटी, पीएचडी, पीआरटी में कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें शब्द रूप जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर शब्द रूपाणी और पहले है यहाँ पर स्वरांत शब्द रूप, जिसमें बालक क में क्या है, अ है, तो अकारांत ये शब्द रूप कहा जाएगा। जिसमें कोई भी जैसे शब्द है बालक है, जब आप इसको बोल के देखते हैं तो बाद में क्या है, अ की आवाज आती है, बालक अ, तो मतलब ये अकारांत है। अगर इसके पीछे आ की मात्रा होती तब ये आकारांत बन जाता। ई होती तो इकारांत, दीर्घ ई होती तो दीर्घ इकारांत, वो होता यहाँ पर तो उकारांत ये बनता। तो इस प्रकार से इनकी पहचान होती है। तो ये आकारांत है और बालक किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। तो यहाँ पर आसानी से आप इनके रूप याद कर सकते हैं। जैसे प्रथम में है बालक है, तो ये कुछ यहाँ पर सूत्र आता है, सु औजस अम औसस टाभ्याम विस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सु। तो ये कुछ सूत्र है जिनसे आप याद रख सकते हैं। और जैसे सु है, सु में ऊ का लोप होकर सा शेष बचता है, तो इसका रूप बनेगा बालका है, बालकौ बालका है। जैसे सु औ जस, जस का अस का अ शेष बचता है, तो बालका है, बालकौ बालका है, बालकम बालकौ बालका, बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकेहो बालकानां, बालके बालकेहो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालकाः। ये संबोधन जो होते हैं इसमें प्रथमा वाली ही विभक्ति होती है। और जैसे ये षष्ठी सप्तमी के रूप है, ये दोनों एक जैसे होते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये चतुर्थी और जो पंचमी के रूप है, ये भी दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ में होता है, दोनों पंचमी षष्ठी में एक ही रूप, कुछ ही वक्त में आपको देखने को मिलेंगे एक जैसे। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाले हैं, द्विवचन में ये रूप भी सभी वक्त में समान होते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान पढ़े जाएंगे। जैसे आपने राम का शब्द रूप याद किया होगा, राम में रमो राम, तो राम क्या है, अकारांत है, तो वो भी इसी के समान ही बनता है। उसके बाद आ जाता है फल। यहाँ पर फल है तो ये भी अकारांत, लेकिन ये क्या है, नपुंसक लिंग में आता है, क्योंकि न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग, तो ये नपुंसक लिंग में आता है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, और जो नपुंसक लिंग होती है उसकी सिर्फ दो ही विभक्ति अलग होती है, और जो शेष है वो सारा सारा पुल्लिंग के समान चलता है। तो इसकी दो ही विभक्ति अलग होंगी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और संबोधन में हे फल हे फले हे फलानी, ये संबोधन का है। और बाकी जो आपकी विभक्ति बच गई, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सारी ये जो पुल्लिंग जो रूप है, चाहे राम है या बालक है, उसके समान चलेंगी। उसके बाद है लता। लता में क्या आ है, तो इसके कारण क्या है, ये आकारांत रूप हो गया और स्त्रीलिंग में है लता। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, लता लते लताह, लताम लते लताह, लत्या, ये तृतीय जो विभक्ति है इसमें बनता है। लत यह लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लताभ्याम लताभ्यः, लतायः लत्योः लतानां, लतायाम लत्योः लतासु, हे लते हे लते हे लताः। और ये जो नाम जो है, कहीं पर आपको अनाम भी देखने को मिल जाता है
और कहीं पर आपको नाम देखने को मिल जाता है। तो ये जो नाम है या अनाम है, ये षष्ठी के बहुवचन में हमेशा आता है। और ये जो यहाँ पर लताया, इसके ऊपर जो दो मात्रा है, ये स्त्रीलिंग में आती है लगभग चतुर्थी एकवचन में। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप लता के समान बनेंगे, चाहे कोई सा भी है, आकारांत वाला होना चाहिए। उसके बाद जो मुनि है, मुनि में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ई है, तो इसका मतलब ये इकारांत है। और मुनि क्या है, ये पुल्लिंग है, पुरुष है तो पुल्लिंग ये होगा। और इसके जो रूप है ये कैसे बनेंगे, तो जैसे मुनि, मुनि, मुनि है। अब यहाँ पर जो एग्जाम है उसमें ये वाली विभक्तियां जो है ये आती हैं। तो कहाँ पर इसमें ये दीर्घ है, इसमें हर्षव है, तो यही एग्जाम में आती है। मुनि, मुनि, मुनिः, मुनि, मुनि, मुनिर, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनयोः, मुनिना, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिय है। और भूपति आदि सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप मुनि के समान ही पढ़े जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर पति है, पति में क्या है, ई है, तो इकारांत हो गया, और कौन सा हो गया, पुल्लिंग का रूप हो गया है। तो जैसे प्रथमा विभक्ति है, इसमें क्या बनेगा, पति, पति, पति है। अब यहाँ पर हर्षव ई है, यहाँ पर दीर्घ ई है, पति, पति, पति है, पतिम, पति, पति, पत्या, पतिभ्याम, पतिभी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके तृतीय में दो रूप बने हैं, एक पत्या है, एक पतिना है। पतिभ्याम, पतिभी, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः। यहाँ पर भी देख सकते हैं दो रूप है, एक के ऊपर दो मात्राएं और एक पे एक ही मात्रा है। पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतिना, पत्यौ, पत्योः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पत्य है। उसके बाद आ जाता है नदी शब्द रूप। नदी में क्या है, दीर्घ ई है, तो ये दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग रूप है। और इसके रूप कैसे चलेंगे, जैसे नदी, नद्यौ, नद्य है, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य है। तो वही वैसे ही सभी में जो ये वाली विभक्तियां सेम होती है और ये वाली दोनों सेम होती है। हमने आपको कहा था किसी किसी में पंचमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियां एक जैसी होती है। और ये नाम ये षष्ठी के बहुवचन में हमेशा आता है। और चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है ये भी दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आ जाता है भानु। भानु में देख सकते हैं यहाँ पर ओ है, तो इसका मतलब ओकारांतीय पुल्लिंग रूप हो गया। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, भानु, भानु, भानु है, भानु, भानु, भानु। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हर्षव ओ है, यहाँ पर द्विवचन में दीर्घ ओ ये हो गया है। तो भानु, भानु, भानु है, भानु, भानु, भानु। उसके बाद जो तृतीय विभक्ति है, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानुवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुवोः, भानुना, भानौ, भानुवोः, भानुषु, हे भानो, हे भानु, हे भानुवः। उसके बाद आ जाता है जो धेनु, गाय कह देते हैं। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं छोटा हुआ है हर्षव, तो उकारांत है, और धेनु क्या है, ये गाय स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग रूप है। और इसके जो रूप है यहाँ पर कैसे बनेंगे, जैसे धेनु, धेनु, धेनु है, यहाँ पर हर्षव ओ और दीर्घ द्विवचन में ये दीर्घ हो जाता है, धेनु, धेनु, धेनु है, धेनुम, धेनु, धेनु, धेनुआ और धेनुना। यहाँ पर देख सकते हैं दो रूप यहाँ पर बने हैं, धेनुआ और धेनुना, धेनुभ्याम, धेनुभिः। उसके बाद आ जाता है जो चतुर्थी है। चतुर्थी में देख सकते हैं यहाँ पर दो रूप बने हैं, धेनुए, एक में ये ना पूरा है, एक में आधा है। तो ये कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे शुद्ध रूप करने में आ जाए या मिलान करने में या
कौन सा रूप बनेगा, तो इस प्रकार से कोई सा भी दे दिया जाता है। तो धेन्वे धेनुभ्याम धेनुभ्य है, धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्य है, धेनोः धेनवोः धेनुनाम, धेनौ धेनोः धेनुषु, हे धेनो हे धेनुः हे धेनु है। उसके बाद आ जाता है जो मधु है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊ है तो इसका मतलब उकारांत है, और मधु का मतलब शायद होता है, तो क्या है ये नपुंसकलिंग में है। तो इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम एक वचन में मधु, मधुनी, मधुनी। अब ये ज़्यादातर दो विभक्ति या एग्जाम में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो द्विवचन है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर नी में दीर्घ ई है, और यहीं पर क्या है ये हर्षव ई हो गई है। यहाँ पर इसमें ध में हर्षव उ है, यहाँ पर ये दीर्घ हो गया है। तो मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुना, मधुनि मधुनोः मधुषु, हे मधु हे मधुनि हे मधुनि। अब एक जो ये सप्तमी वाली है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। तो क्योंकि यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ये हर्षव है और ये भी हर्षव है, और जो प्रथमा का बहुवचन है इसमें यहाँ पर ध में दीर्घ है और ना में हर्षव है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में उलझाती भी है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसमें द्विवचन में अलग है और ये अलग है। उसके बाद आ जाता है पितृ। पितृ का मतलब होता है पिता, ऋकारांत रूप है, री है यहाँ पर ऋकारांत हो गया, और पिता ये पुरुष है तो पुल्लिंग में आता है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरि, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरोः पितॄणाम, पितरि पितरोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला रूप है। और ये पंचमी में देख सकते हैं पितुः यहाँ पर बना है, प्रथमा में पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्। एक ये भी एग्जाम में आता है, यहाँ पर ये दीर्घ री इसमें हो जाएगी। पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणाम। एक कई बार क्या है यहाँ पर इसमें नाम भी आपको देखने को मिल जाता है, तो अणा यहाँ पर इसका आएगा। और एक ये सप्तमी में पितृ, यहाँ पर कई बार क्या है ये दीर्घ ही कर देते हैं, तो पितृ पितरो पितृषु, हे पिता है हे पितरो हे पितरः। इसी प्रकार से यहाँ पर मातृ अर्थात माँ या माता विकारांत रूप है और ये स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर माता मातरौ मातर है, मातरम मातरौ मातृ, मातरा मातृभ्याम मातृभिः, मातरे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्याम, मातुः मातरोः मातॄणाम, मातरि मातरोः मातृषु, हे माता है मातरौ हे मातरः। उसके बाद है गौ। गौ मतलब गाय या बैल, गौ का अर्थ वैसे गाय से ले जाता है, औकारांत रूप है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इसको माना गया है, वैसे ये स्त्रीलिंग में आता है गाय। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, गौ गाओ गाँव है, गाम गाऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गो गोभ्याम गोभ्यः, गो गवो गवाम, गवि गवोः गोसु, हे गौ हे गावो हे गाँव है। उसके बाद आ जाता है जो धू, धूलोक, इसको कह देते हैं आकाश या स्वर्ग, और एक धौ होता है एक धू होता है, तो ओकारांत रूप यहाँ पर इसको माना गया है स्त्रीलिंग में। और इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे धौ धावो धाव है, धाम धावो धाह, धवा दोभ्याम दोभिः, धवे धोभ्याम धोभ्यः, धो धोभ्याम धोभ्यः, धो धवोः धवाम, धवि धवोः धोसु, हे धौ हे धावो हे धाव है। उसके बाद आ जाता है नौ। नौ जो है इसका मतलब होता है नाव, किश्ती कह देते हैं जिसे।
और क्या है, अवकारांत रूप है और स्त्रीलिंग में ये होता है। तो इसके जो रूप है यहाँ पर कैसे बनेंगे, जैसे नव, नवौ, नव है, नवम, नवौ, नव है, नावा, नौभ्याम, नौभिः, नावे, नौभ्याम, नौभ्यः, नावः, नौभ्याम, नौभ्यः, नावः, नावो, नावाम, नावी, नावहो, नौसु। हे नव, हे नावो, हे नावः। उसके बाद आ जाता है अक्षी। अक्षी में क्या है, ई है, इकारांत है, नपुंसकलिंग में है। अक्षी जो होती है उसको कह देते हैं। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रूप। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। अब ये द्विवचन वाला जो है एग्जाम में जरूर आता है ये वाले, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ई है, ये दीर्घ ई में है, अक्षिणी, अक्षिणी। और यहाँ पर इसमें दीर्घ हो गई है और ये अणा में ह्रस्व ई हो गई है। तो ये आपने याद रखना है, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। नपुंसक लिंग जो होती है उसमें दो विभक्तियां जो है यही अलग है, बाकी और सारा सारा जो है यहाँ पर पुल्लिंग के समान है। अक्षणा, अक्षिभ्याम, अक्षिभिः, अक्षणे, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्यः, अक्षणः, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्यः, अक्षणः, अक्षणोः, अक्षणाम, अक्षिणी, अक्षणोः, अक्षिषु। अब ये एक सप्तमी में है, यहाँ पर अक्षिणी दी गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अलग है, यहाँ पर अक्षा में ह्रस्व ई, अणा में भी ह्रस्व ई है। यहाँ पर अक्षा में ह्रस्व ई है लेकिन अणा में दीर्घ है, और जो बहुवचन है यहाँ पर क्ष में दीर्घ है, अणा में ह्रस्व ई है। तो ये जो द्विवचन, बहुवचन और इस सप्तमी का एक वचन, ये तीनों के तीनों ही उलझाने वाले हैं और एग्जाम में ये आते हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो व्यंजनांत शब्द रूप है, जैसे राजन है, राजन का मतलब राजा और नकारांत पुल्लिंग रूप है। और इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे राजा, राजानौ, राजन है, राजानम, राजानौ, राज्य है, राज्य, राजभ्यम, राजभिः, राज्य, राजभ्यम, राजभ्यः, राज्य, राजभ्यम, राजभ्यः, राज्य, राजहो, राजाम, राज्य, राजहो, राजसु। हे राजन, हे राजानो, हे राजान है। अब यहाँ पर भी जो एग्जाम में ये सप्तमी वाली देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है जो भवत रूप है। भवत का मतलब आपसे है, और तकारांत पुल्लिंग रूप यहाँ पर इसको क्या माना गया है। और इसके जो रूप है यहाँ पर कैसे चलेंगे, जैसे भवान, भुवंतौ, भुवन्तः, भुवंतम, भुवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम, भवती, भवतोः, भवत्सु। हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है आत्मन रूप। आत्मन, आत्मा कह देते हैं, और आत्मन एक स्वयं अपने आप को भी कह देते हैं, एक आत्मा और एक अपने आप को। तो यहाँ पर क्या है, नकारांत पुल्लिंग रूप यहाँ पर इसको माना गया है। और इसके जो रूप है यहाँ पर कैसे बनेंगे, जैसे आत्मा, आत्मानव, आत्मन है, आत्मानम, आत्मानव, आत्मन है, ये दोनों इस सेम है। आत्मा, आत्मानव, आत्मन है, आत्मानम, आत्मानव, आत्मन है, आत्मना, आत्मभ्यम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनः, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मानव, हे आत्मन है। उसके बाद आ जाता है जो विध्वस रूप है। विध्वस का मतलब विद्वान से है, सकारांत और पुल्लिंग रूप है। और इसके रूप कैसे चलते हैं, तो विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांस है, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुष है। अब यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला बहुवचन वाला, द्वितीय बहुवचन, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर, और पंचमी षष्ठी वाला दोनों सेम है। तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस है, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुष है, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विदुषोः, विदुषाम्, विदुषी, विदुषोः, विद्वत्सो।
हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस हैं। उसके बाद आ जाता है चंद्रमास, जिससे चंद्रमा कह देते हैं, सकारांत पुल्लिंग रूप है यहाँ पर ये। और इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे चंद्रमा, पर जो प्रथमा कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा इसका, चंद्र, क्योंकि रूप तो यहाँ पर चंद्रमस है, तो इसमें बनेगा चंद्रमाहा, चंद्रमाहा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभिः, चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसः, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसः, चंद्रमसोः, चंद्रमसाम, चंद्रमसि, चंद्रमसोः, चंद्रमसु। अब ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल हो गया है, कई बार यहाँ पर इसकी जगह पर 21 वाला से दे दिया जाता है, तालव्य से, और कई बार मूर्धन्य से, षटकोण वाला से, तो उलझाने के लिए कई बार यहाँ पर ये दे दिया जाता है। और यहाँ पर ये कि सप्तमी में चंद्रमसी, यहाँ पर इसमें क्या है, ये सा में कई बार दीर्घ ई आ जाती है, यहाँ पर भी षटकोण वाला सा, 21 वाला सा, इस प्रकार से आ जाता है। तो चंद्रमसी, चंद्रमसो, चंद्रमसु, तो स एक में पूरा होगा, एक में आधा। चंद्रमाहा, चंद्रमसो, चंद्रमसः। उसके बाद आ जाता है वाच। वाच का मतलब वाणी से है, वाक, या तो एग्जाम में वाक होगा या फिर वाच होगा। तो चकारांत स्त्रीलिंग रूप है ये, वाक का मतलब वाणी से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथमा में ही दो रूप बन गए हैं, एक वाक है, एक वाक है। जैसे कि हमने पहले शब्द रूप संज्ञा प्रकरण किया था, जिसमें का, खा, गा, झलाम, जसवंती सूत्र से हमने का को गा किया था, तीसरा वर्ण हो गया था। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, ये दो रूप बने हैं, वाक और वाक। तो दो रूप बनेंगे इसके, वाक वाचो वाच हैं, वाचम वाचो वाच हैं, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्याम, वाच है वाग्भ्याम वाग्भ्याम, वाच है वाचो हो वाचाम, वाची वाचो हो वाक्सु। अब संबोधन में भी दो ही बनेंगे, और हे वाचो, हे वाच हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर गम धातु, जो है गम धातु जाने अर्थ में होती है, और पुल्लिंग रूप है यहाँ पर। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, गच्छत में गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ते हैं। आपने धातु तो पढ़ी होंगी, गस्ती गस्ता गच्छन्ति, गस्ती गस्ता गच्छत। तो यहाँ पर ये शब्द रूप है। तो शब्द रूप कैसे बनेंगे, गच्छन, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रत्यय किए थे, तो गम धातु के, तो उसमें गच्छन रूप बना था। तो यह भी कई बार आ जाता है कि कौन सा प्रत्यय है जो यहाँ पर ये धातुओं में भी आया है, या धातु के विकल्प में प्रयोग होता है शब्द रूप में। तो गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ते हैं, गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छते हैं, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम्, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु, हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। उसके बाद आ जाता है पुंस, मतलब इसका पुरुष है, सकारांत और पुल्लिंग यहाँ पर ये रूप है। और इसके जो यहाँ पर रूप कैसे चलेंगे, तो पुमान, पुमांसौ, पुमांस हैं, पुमांसम, पुमांसौ, पुंस हैं, पुंसा, पुंभ्याम, पुंभिः, पुंसे, पुंभ्याम, पुंभ्यः, पुंसः, पुंभ्याम, पुंभ्यः, पुंसः, पुंसोः, पुंसाम, पुंसि, पुंसोः, पुंसु, हे पुमान, हे पुमांसौ, हे पुमांसः। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरुष के जो रूप है ये चलेंगे। उसके बाद आ जाता है पथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी रूप, रास्ता, मार्ग कह देते हैं, नकारांत पुल्लिंग रूप है। और कई बार एग्जाम में इसका प्रथम ही जो रूप है वो देखने को मिला है, क्योंकि शब्द रूप तो यहाँ पर पथिन है। तो पंथाः, पंथानौ, पंथान है, पंथानम, पंथानौ, पथ है, पथ, पथिभ्याम, पथिभिः, पथे, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथोः, पथाम, पथि, पथोः, पथिषु, हे पंथाः, हे पंथानौ, हे
पंथानः। उसके बाद आ जाता है गिर, वाणी जो होती है उसको कह देते हैं। तो वाणी और सरस्वती, रकारांत स्त्रीलिंग ये रूप है। कई बार क्या है ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा रूप यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो क्या ये स्त्रीलिंग यहाँ पर माना गया है वाणी को। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, तो प्रथमा में ही देख सकते हैं यहाँ पर दीर्घ है गी, गिरौ गिरः, गिरम गिरौ गिरः, गिरा गिरभ्याम गिरभिः, गिरे गिरभ्याम गिरभिः, गिरह गिरभ्याम गिरभिः, गिरह गिरहो गिराम, गिरे गिरहो गिरसो, हे गिहि हे गिरौ हे गिरह। अब ये सप्तमी में देख सकते हैं, ये सप्तमी विभक्ति, ये प्रथमा का जो द्विवचन बहुवचन, तो ये तो खासकर आपके याद होने चाहिए। उसके बाद है अहन, दिन रात जो होता है दिन, उस अर्थ में इसका प्रयोग होता है अहन। तो नकारांत और नपुंसकलिंग जो है यहाँ पर इसको शब्द रूप माना गया है। तो कैसे बनेगा, जैसे अह अहने अहने, अब इसमें अह में ही ना है और यहाँ पर अलग है, दो रूप यहाँ पर बने हैं द्विवचन में। अह अहनी अहानी, अह अहनी अहानी, अहना अहोभ्याम अहोभिः, अहने अहोभ्याम अहोभ्य, अहना अहोभ्याम अहोभ्य, अहना अहनो अहनाम, अहनि अहनो अहसु, ए अह ए अहनि ए अहानि। तो यहाँ पर भी सप्तमी में देख सकते हैं, बहुवचन में भी और एकवचन में भी, दो दो रूप यहाँ पर बने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अहनी में हर्षव है और यहाँ पर दीर्घ है, और ये अहसु में एक में डबल सा है और एक में इस को विसर्गा हुई है। उसके बाद आ जाता है पयस, तो पयस का अर्थ दूध होता है। और नपुंसकलिंग रूप यहाँ पर माना गया है। तो इसके कैसे बनेंगे, पयः पैसी प्यांसी, पयः पैसी प्यांसी, पैसा पयोभ्याम पयोभी, पैसे पयोभ्याम पयोभ्य, पैसः पयोभ्याम पयोभ्य, पैसः पैसोः पैसाम, पैसी पैसोः पयस्सु, हे पयः हे पैसी हे प्यांसी। तो ये तो थे व्यंजनार्थ। उसके बाद आ जाता है जो सर्वनाम रूप है। जैसे सर्व का मतलब होता है सब, अकारांत पुल्लिंग रूप है इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर ये सर्वनाम रूप है, यहाँ से जो 100% एग्जाम में आता ही आता है, जितने भी सर्वनाम वाले हैं। तो प्रथम जो है यहाँ पर रहेगा सर्व है, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, और सर्वस्मयी सर्वभ्याम सर्वेभ्यः। तो ये चतुर्थी में आपने याद रखना है, सर्वस्मयी यहाँ पर बनता है, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, और पंचमी में बनेगा सर्वस्मात्, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वेहो सर्वेषाम, सर्वस्मिन् सर्वेहो सर्वेषु। और सर्वनाम में क्या संबोधन नहीं होता है। तो सर्व है सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वभ्याम सर्वई, सर्वस्मय सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वेहो सर्वेषाम, सर्वस्मिन् सर्वेहो सर्वेषु। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में इनके रूप होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्व का ही स्त्रीलिंग में है। तो कैसे बनेंगे, जैसे सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः। अब ये स्त्रीलिंग है तो जैसे लत्या बना था ऐसे बनेगा, सर्व्या सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्याः सर्वेहो सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वेहो सर्वासु। और नपुंसकलिंग जो है इसमें सिर्फ दो ही विभक्ति अलग होती है, और सारा वो पुल्लिंग वाला ही बनेगा, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। उसके बाद है तृतीय से सप्तमी पर्यंत तक पुल्लिंग के समान ही इसके रूप बनेंगे, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है यत् शब्द रूप। यत् का मतलब होता है जो, पुल्लिंग रूप यहाँ पर इसको माना गया है क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में रूप होते हैं। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग है इसमें इसका कैसा बनेगा, जैसे यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य यैहो येषाम, यस्मिन् यैहो येषु।
उसके बाद आ जाता है जो स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, या ये याहा, याम ये याहा, यया याभ्याम याभिः, यस्य याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये यत का स्त्रीलिंग में रूप है। पुल्लिंग में यहाँ पर विसर्गा थी और स्त्रीलिंग में यहाँ पर क्या है, ये आक्रांत हो गया है। उसके बाद आ जाता है यत का नपुंसकलिंग में। इसमें दो ही अलग हैं, यत यानी, यत्ते यानी। उसके बाद है एतत् रूप। एतत् का मतलब यह, और इसके भी सेम वैसे ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होते हैं। तो इसका जो पुल्लिंग है कैसे बनेगा, यहाँ पर एषः एतौ एते, एतम एतौ एता, एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एतत् के रूप बनेंगे पुल्लिंग में। उसके बाद आ जाता है जो नपुंसकलिंग है। दो ही भक्तियां इसमें अलग होती हैं, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। उसके बाद एतत् का जो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बनेगा इसका ऐसा। जैसे यहाँ पर एषः बना था, विसर्गा थी, तो इसमें आकारांत ये हो जाता है। एषा एते एताः, एताम एते एताः, एत्या एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम्, एतस्याम् एतयोः एतासु। उसके बाद है तत्, मतलब वह पुल्लिंग रूप है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में। तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्यः तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये तो बनेंगे आपके पुल्लिंग वाले। तत्, यत्, एतत्, इदम, अदस्, किम, युष्मत्, अस्मत् आदि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। उसके बाद जो स्त्रीलिंग है, सा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याम तयोः तासु। तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में। उसके बाद हो जाता है नपुंसकलिंग, तत्यतानि तथ्यतानि, यही दो रूप यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है किम का मतलब कौन, पुल्लिंग रूप। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। उसके बाद जो स्त्रीलिंग है, इसमें शुरू में यहाँ पर का और विसर्गा थी, तो सेम वैसे ही स्त्रीलिंग जो होता है उसमें आकारांत हो जाता है। तो का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। उसके बाद आ जाता है जो नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के कानी, ये दो रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जो इदम रूप है। इदम का मतलब यह है, और पुल्लिंग में तो कैसे बनेंगे, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। अब यहाँ पर दो रूप बने हैं, एक इमम है और एक एनम है। इमम के साथ इमौ, इमम, इमौ, इमान, और एनम, एनौ, एनान। तो ये दो रूप यहाँ पर बनेंगे। इसी प्रकार से तृतीय में है अनेन और एनेन, ये दो रूप बने हैं। अनेन अभ्याम एभिः, अस्मै अभ्याम एभ्यः, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्यः अन्योः आसाम। यहाँ पर भी देख सकते हैं दो रूप बने हैं, अन्योः और एन्योः। अस्मिन् अन्योः या एन्योः एषु। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दो दो रूप बने हैं। अब एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि षष्ठी के द्विवचन में कौन कौन से रूप बनते हैं, या कौन कौन से में जो है यहाँ पर दो दो रूप बने हैं। षष्ठी में भी दो रूप बने हैं, सप्तमी में भी दो रूप बने हैं। इसके अलावा द्वितीय तृतीय का एक वचन, द्विवचन, और द्वितीय का जो है यहाँ पर जो बहुवचन है।
उसके बाद है जो स्त्रीलिंग रूप है, तो इयम इमे इमाहा, इमाम इमे इमाहा, एनाम एने एनाहा। इस प्रकार से यहाँ पर दो दो रूप बने हैं। तृतीय में अन्य अभ्याम आभिः और एनिया अभ्याम आभिः, और चतुर्थी में जाए वैसे ही अस्य अभ्याम आभ्य अस्याः अभ्याम आभ्य अस्याः अन्यो आसाम, या फिर एनियो आसाम अस्याम अन्यो आसु, या एनियो आसु। तो ये जो स्त्रीलिंग जो होती है उसमें ये चतुर्थी में दो मात्राएं होती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो दो ही विभक्ति इसमें अलग है, इमे इमे इमानी, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी और इदम इमे इमानी। उसके बाद आ जाता है जो अस्मद रूप है, अस्मद का मतलब माँ से है, तो रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। जितने भी वैसे सर्वनाम रूप हैं सारे के सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर इसका रूप कैसे बनेगा, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान। अब एग्जाम में ये जो है जो दो दो रूप बने हैं ये भी कई बार देखने को मिले हैं कि द्वितीय के द्विवचन में माँ या माम कौन सा बनेगा, तो ये दोनों बनते हैं, माम भी और माम भी। अवाम नौ नहा, और कई बार ये भी देखने को मिला है इनकी संख्या पूछ ली गई है, माँ कितनी बार है, नौ कितनी बार है, नह कितनी बार है, तो 1 2 और 3, नह 3 बार है। किसमें, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। नौ कितनी बार है, तो 1 2 और 3, ये भी 3 बार है। सेम वैसे ही द्वितीय का द्विवचन, चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन में। अब यहाँ पर में कितनी बार है, तो में 2 बार है चतुर्थी और षष्ठी में। तो ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो ये भी आपको अब पता होना चाहिए। तो द्वितीय में माम अवाम, नौ अस्मान नह, तृतीय में मया अवभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी में मह्यम और में, अवभ्याम नौ असंभ्यम नह, पंचमी में मत अवभ्याम अस्मत्, षष्ठी में मम अव्यूहस्माकम या फिर मे नौ नहा, ऐसे ही सप्तमी में मई अव्यूहो अस्मासु। इसी प्रकार से युष्मत शब्द रूप है, अस्मत् का मतलब माँ से है, माँ हमसे, यहाँ पर युष्मत का मतलब तुमसे है। तो इसके रूप बनेंगे त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, या फिर त्वा वाम वह, तव्या युवभ्यम युष्माभिः, तुभ्यम युवभ्यम युष्मभ्यम, या फिर ते वाम वह, तवत युवभ्यम युष्मत्, तव युविहो युष्माकम, या फिर ते वाम वह, तव युविहो युष्मासु। यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 और 2 बार ते आया है चतुर्थी और षष्ठी में। तवा कितनी बार है, 1 ही बार है। और वाम कितनी बार है, वाम द्वितीय में है, चतुर्थी में है और षष्ठी के द्विवचन में आया है। वह जो है यहाँ पर सेम वैसे ही 3 बार आया है, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। उसके बाद आ जाता है जो आदर्श रूप है। आदर्श जो है इसका मतलब यहाँ से होता है, और यहाँ पर ये जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में इसका रूप कैसे बनेगा, असौ अमु अमी, अमोम अमु अमु, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुस्मै अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुस्य अम्युः अमीषाम्, अमुस्मिन् अम्युः अमीषु। तो ये आपका आदर्श वाला रूप है। उसके बाद आ जाता है ईदृश। इसका जो पुल्लिंग है इसमें कैसे बनेगा, तो प्रथमा में ही देख सकते हैं यहाँ पर 2 रूप बने हैं, ईदृक और दृक। जो का को गा हुआ है तो गा, नहीं होगा तो का, तो 2 विकल्प से यहाँ पर बने हैं। तो ईदृक ईदृशौ ईदृश है, ईदृशम ईदृशौ ईदृश है, ईदृशा ईदृग्भ्याम ईदृग्भिः, ईदृशे ईदृग्भ्याम ईदृग्भ्यः, ईदृशः ईदृग्भ्याम ईदृग्भ्यः, ईदृशः ईदृशोः ईदृशाम्, ईदृशी ईदृशोः ईदृक्षु। इस प्रकार से यहाँ पर इसके भी रूप ये ऐसे चलेंगे। और उसके बाद कतिपय जो
होता है, मतलब कुछ इसका अर्थ। तो पुल्लिंग में जो इसके कैसे बनेंगे, तो कतिपय है कतिपयान। कतिपय है ये प्रथमा में बनता है बहुवचन में, और क्योंकि कुछ है कुछ, आप ये तो नहीं पता है एक वचन है द्विवचन है, तो ज्यादा में ही इसका अर्थ लिया जाता है कुछ, क्योंकि कितने भी हो सकते हैं। तो कतिपय है ये प्रथमा के बहुवचन में कतिपयान, बहुवचन में बनेगा द्वितीय के कतिपय, तृतीय में चतुर्थी कतिपय है, कतिपय भय, और पंचमी में कतिपय भय, और षष्ठी में कतिपय शाम, और सप्तमी में कतिपय स्यो। तो इस प्रकार से बनेंगे। और स्त्रीलिंग में वैसे ही फिर आकारांत हो जाएगा कतिपयः, द्वितीय में भी कतिपयः, तृतीय में कतिपयाभि, चतुर्थी में कतिपयभ्य, पंचमी में भी कतिपयभ्य, षष्ठी में कतिपयासाम, और सप्तमी में कतिपयासु। और नपुंसकलिंग जो होता है उसमें सिर्फ दो ही विभक्तियां बनेंगी, कतिपयानि कतिपयानि, और सारा पुल्लिंग वाला है। उसके बाद आ जाता है उभय, मतलब दोनों इसका अर्थ होता है। तो दो हैं तो द्विवचन में ही इसके रूप चलते हैं। उभौ उभौ प्रथमा द्विवचन में, उभभ्याम उभभ्याम उभभ्याम, ये तीनों चतुर्थी तृतीय चतुर्थी पंचमी में, और षष्ठी में उभयो। उसके बाद स्त्रीलिंग में कैसे बनेंगे, अब ये एग्जाम में कई बार उलझ जाते हैं कि पुल्लिंग में कौन सा रूप बना है। तो ये पुल्लिंग में है उभौ, और स्त्रीलिंग में उभय बनेगा, द्विवचन में उभय। ये दोनों प्रथमा द्विवचन में एक बनेगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी में एक बनेगा उभभ्याम, और षष्ठी सप्तमी में उभयो बनेगा। नपुंसकलिंग में वैसे ही दो है उभय, और पुल्लिंग में एक को एक है, स्त्रीलिंग को एक आकारांत हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में वैसे जैसे फलम होता है तो एकम बनेगा। इसी प्रकार से द्वौ त्रयः चत्वारः पुल्लिंग में हो जाएंगे, द्वे तिस्रः चत्स्रः वैसे ही स्त्रीलिंग, द्वे त्रीणि चत्वारि नपुंसकलिंग। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसका आंसर महत्वपूर्ण है। पुल्लिंग में चत्वारः है, स्त्रीलिंग में चत्स्रः है, और नपुंसकलिंग में चत्वारि है। त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग, और त्रीणि नपुंसकलिंग। और पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में भी द्वे। तो नीचे के संख्या शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं। तो कुछ संख्या दी गई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इनके रूप हैं, जैसे एक के ही है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में, एक है एका एकम, एकम एकाम एकम, और एकेन एकेह, एकस्मै, यहाँ पर माँ है, यहाँ पर स्त्रीलिंग में यह होता है दोनों में सेम ही। एकस्मात् एकस्याः, और षष्ठी में एकस्य एकस्याः, सप्तमी में एकस्मिन्, और स्त्रीलिंग में एकस्याम। उसके बाद द्विके है, तो वैसे पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे। तो ये तो दोनों सेम है। उसके बाद जो है यहाँ पर द्वाभ्याम बनता है, और द्वयोः बनता है पुल्लिंग में। और यहाँ पर द्वे, ये दोनों सेम है प्रथमा द्विवचन में, तो ये भी सेम है। द्वाभ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी में, षष्ठी में द्वयोः होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी सेम है, द्वयोः द्वयोः। इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिके रूप दिए गए हैं, तो त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः पुल्लिंग में बनेगा, और तिस्रः तिस्रः ये प्रथमा द्वितीय में बनेगा, तीसरी भी, और तीसरीभ्यः तीसरीभ्यः ये तृतीय चतुर्थी पंचमी को हो गया। नपुंसकलिंग में वैसे दो ही विभक्तियां अलग होती हैं, त्रीणि, और सारा पुल्लिंग वाला होता है। त्रयाणाम और त्रिशु, स्त्रीलिंग में तीसरी नाम हो जाएगा, तीसरीशु हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में तो सेम वही है, त्रयाणाम त्रिशु पुल्लिंग वाला। उसके बाद जो चतुर है चार, तो पुल्लिंग में चत्वारः हैं, द्वितीय में इसको चतुरः हैं, और तृतीय में चतुर्भिः, चतुर्थी में चतुर्भ्यः, पंचमी में भी चतुर्भ्यः,
षष्ठी में चतुर्नाम और सप्तमी में चतुर्सु कहा जाता है। चतुर्सु, ये कई मात्रा भी आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही मात्रा हर्ष वाली है। उसके बाद स्त्रीलिंग में चतस्रय होता है, चतस्रीभिः और चतस्रीभ्यः, चतस्रीभ्यः, और षष्ठी जो है इसमें हो जाएगा चतस्रीणाम और सप्तमी में चतस्रीषु। और इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में दो विभक्ति अलग हैं, चत्वारि और सारक सारा ये पुल्लिंग वाला ही बनेगा, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारे ये शब्द रूप थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर हम धातु रूप जो उनको करेंगे और उसके बाद फिर जो अपने प्रैक्टिस सेट उनको शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।